हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, पदार्थ, ये लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसमें मैंने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक से पढ़ाया है आपको कोशिका। ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अभी हमने बायोलॉजी का पार्ट है सेल यानी कोशिका फुल कवर कर लिया। हमारा मोशन चल रहा है। ठीक है, उसके पार्ट 3 तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नेम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, मैटर यानी पदार्थ। ये हम शुरू करने वाले। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है यानी पार्ट 1। इसमें देख लीजिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं या फिर पदार्थ क्या होते हैं। हम तो जानते हैं पदार्थ मतलब कुछ भी हो गया, जैसे लकड़ी, लोहा, ये सब तो डेफिनेशन हम सुनते आ रहे हैं क्लास 8 में 7 में, पर हम इसके डिटेल में जाएंगे। यानी पदार्थ कुछ कणों से मिलकर बना है, वो कण क्या होते हैं, पदार्थ आखिरकार होता क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में देखेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ मैटर यानी हम देखेंगे पदार्थ के गुण के बारे में, यानी क्वालिटीज के बारे में। किसके बारे में, गुण के बारे में, यानी हम किस गुण के आधार पे पदार्थ को अलग कर सकते हैं। यानी हम किस, जैसे पदार्थ को देखें कैसे पहचानेंगे कि ये पदार्थ का गुण है, इस गुण पे हम पदार्थ को बांट सकते हैं। जैसे मैंने लिक्विड पार्ट्स को देखा तो उन्हें बोल दिया हाँ सर ये पदार्थ है, इसने क्या, इसकी क्वालिटी है कि ये लिक्विड है, यानी ये इसका आकार क्या है, आकार अनिश्चित है, आयतन जो कि निश्चित होगा। वो हम टाइप्स ऑफ मैटर में देखेंगे। अभी हमको क्वालिटीज पढ़ना है और मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे क्या, अपना मैटर। लेसन नेम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमको मैटर यानी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। फुल फोकस पदार्थ पे करेंगे, पदार्थ के टाइप्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम फुल फोकस करेंगे अपना मैटर पे और क्वालिटी पे उसके। ठीक है, पार्ट 1 ये हमारा है। अगली वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा यही पदार्थ यानी मैटर, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए पदार्थ को एक और नाम से जाना जाता है द्रव्य। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, कंफ्यूज कर सकता है द्रव और द्रव्य आपको। द्रव्य मतलब पदार्थ ही होता है और द्रव मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव मतलब पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड पार्ट, और पदार्थ द्रव्य। ठीक है, अब बात आती है सर जी द्रव्य होता क्या है, यानी पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में देखिए। चैप्टर नेम हमारा क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। यानी पहले हम अपने आसपास देखेंगे, क्या देखेंगे, आसपास। हमारे आसपास क्या है, जैसे लकड़ी हो गया, इस समय हमारे पास लकड़ी का दरवाजा है। फिर हमारा क्या है, ये बोर्ड है, क्या है, बोर्ड। फिर हमारा क्या है, मार्कर है। ये सब क्या है, एक प्रकार के पदार्थ ही है। फिर बोलेंगे सर जी कैसे बोलेंगे पदार्थ है, फिर हम बोलेंगे सर जी रुक जाइए बता रहे आपको, इसको मिटा दे रहे। पहले पदार्थ को समझना है तो सबसे पहले समझिए कि पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है, तो आसपास की क्या देखे, लकड़ी देखा, मेरा मार्कर देखा, ये ब्लैक बोर्ड देखा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड देखा, व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, यानी व्हाइट बोर्ड कितनी दूर गिरा है, इतनी दूर क्लास मतलब कितनी दूर कवर किया है, अपने एरिया के बराबर कवर किया है। यानी पदार्थ, यानी हमारा व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, एरिया गिर रहा है, यानी क्या गिर रहा है, स्थान गिर रहा है। यानी हमारा व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, स्थान गिर रहा है। जब हमने अपना व्हाइट बोर्ड लाया था तो इसको वेट किया था यानी वजन किया था, तो ये लगभग 500 ग्राम का था। यानी इसमें क्या है, भार है, क्या है, भार है। सर जी आप बता दिए कि पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरेगा और जिसमें भार होगा, यही तो डिफिनेशन होती है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो और उसमें भार हो, उसे ही क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, यानी मैटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। डेफिनेशन लिखिएगा इसकी। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए पदार्थ, इसकी डेफिनेशन लिखिए। वे वस्तुएं, ठीक है, बहुवचन है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, यानी कुछ एरिया कवर करी होंगी, स्थान घेरती है तथा
जिनमें भार होता है तथा जिनमें भार होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मैटर बोलते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें भार होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे देख लीजिए, जैसे तो अभी आपने बताया सर जी, लकड़ी हो गया, मार्कर लिख लीजिएगा, मेज लिख लीजिएगा, फिर क्या कुछ भी लिख लीजिए, एक्सेट्रा कर दे रहे हो। ठीक है, यानी ईटीसी और भी बहुत सारे होंगे, लकड़ी, मेज, मार्कर, ये सब क्या करती है। अगर आपने लकड़ी का कोई गुटका लिया तो वह क्या करेगी, उसमें भार होगा यानी उसमें वजन होगा और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, यानी कहने का मतलब है वो एक प्रकार का मैटर है। मैटर को सर जी हम पहले दो कैटेगरी में बांटेंगे, बांटेंगे नहीं, पहचानेंगे। अगर वो स्थान घेर रहा है या फिर उसमें भार है तो हम बोल देंगे सर जी हाँ वो एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब हेडिंग लगा लीजिए, पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, यानी पदार्थ फिजिकल रूप से देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। आपने इसको समझने से पहले इतना समझिए, दो पॉइंट बताएंगे पदार्थ के भौतिक गुण में। आपने लकड़ी का बुरादा लिया है, यानी किसका, लकड़ी का बुरादा, यानी लकड़ी से क्या बनता है, बुरादा। ठीक है, यानी लकड़ी एक बहुत बड़ी वस्तु रही होगी, यानी उसका आकार रहा होगा और उसमें भार रहा होगा, ये पूरी वस्तु रहेगी, उससे क्या बना, बुरादा बना, यानी छोटे छोटे कण बने। एक पूरी लकड़ी से आपका क्या बना, एक छोटा छोटा कण। आप इसी को ये नहीं बोल सकते कि इन लकड़ी का निर्माण इन छोटे छोटे कणों से हुआ है। किसका निर्माण, इस पूरी लकड़ी यानी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से। आप लकड़ी को क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। हाँ सर, वो भार है, उसमें भार है, वो स्थान घेरते, इसलिए हम उसको पदार्थ बोल देंगे। और ये क्या है, लकड़ी का बुरादा है, यानी ये कण है, यानी क्या हुआ, कण से मिलकर क्या बना है, पदार्थ। यानी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी जो छोटे छोटे लकड़ी के बुरादे होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे लकड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बनता है, यानी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। ठीक है, लिखिएगा पहला पॉइंट, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में यानी पदार्थ को आप कैसे देख के पहचाने, छोटे छोटे कणों मिलकर बना है। ठीक है, लिखिएगा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर दूसरा लिखिए, जो ये कण होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी पहला पॉइंट लिखिएगा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे इसको। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, पदार्थ के इन कणों की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम पदार्थ के इन कणों की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, मैं भी समझ लीजिए पदार्थ के ही प्रॉपर्टी देखेंगे, पर हेडिंग डालिएगा पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, हेडिंग लगाइए, पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के गुण। हेडिंग लगा लीजिए, पदार्थ के कणों के गुण। पहला पॉइंट समझिए, इसमें आपने नमक लिया है, मान लीजिए आपने नमक लिया, क्या लिया, नमक। ठीक है,
नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। ये रासायनिक सूत्र हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। कमेंट सेशन में आप लोग इसका आपको बताइएगा आणविक द्रव्यमान। क्या बताएंगे? आणविक द्रव्यमान। आप लोग कमेंट सेशन में छाप दीजिए जल्दी से। आणविक द्रव्यमान इसका बताइए सोडियम क्लोराइड का। हम बता दें परमाणु क्रमांक इसका 11 होगा, इसका 17 होगा। यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा। अब हमको आणविक द्रव्यमान किसका बताना है? किसका? NaCl का। सोडियम क्लोराइड का हमको कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए? आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब हम कहाँ थे, चलिए उसको समझते हैं पहले। यानी ये हमारा लिक्विड पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा H2O है। इसमें H2O मतलब पानी। ठीक है, ये हमारा इसमें पानी है और यहां से हमने क्या डाला? मान लीजिए नमक का एक पूरा वो डाल दिया, जैसे छोटा सा पार्ट टुकड़ा, नमक का एक टुकड़ा इसमें डाल दिया। होता तो वो पाउडर के रूप में है, पर जम जाता है तो टुकड़े के रूप में हो जाता है। मान लीजिए हमने नमक के टुकड़े को पानी में डाला, ये इसमें क्या होने लगता है? घुलने लगता है, यानी पूरी तरह मिक्स हो जाता है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो नमक का टुकड़ा है वो पानी में क्या कर सकता है? गति कर सकता है। क्या कर सकता है? गति कर सकता है। यानी कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है, नमक को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। यानी पदार्थ के कण, यानी नमक का कण यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील व घुलनशील होते हैं। यानी पदार्थ के कण गतिशील व घुलनशील होते हैं। यानी पानी में घुल जा रहे हैं नमक के कण, यानी पदार्थ के कण, उसको क्या बोलेंगे? घुलनशील होते हैं। अब गतिशील वाला समझ लीजिए, आप किसी कमरे में अगरबत्ती जलाए हैं, अगर एक कोने पे आप अगरबत्ती जला देंगे तो उससे धुआं होता हुआ उसके पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जाएंगे, यानी वो क्या शो करेंगे? गतिशीलता शो करेंगे। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं और घुलनशील होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग। अब दूसरा पॉइंट समझने से पहले लिखिए। ठीक है, लिखिए मत, सुनते जाइए बस। अब एक तरफ लिए चुंबक, मान लीजिए एक तरफ लिए है चुंबक यानी मैग्नेट, और दूसरी तरफ लिया है आपने आयरन यानी लोहा। आयरन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। दो क्वेश्चन इस लेक्चर से हमने आपको बोला, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में फटाफट चाहिए। ठीक है, देखिए आयरन क्या किया, अब चुंबक क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी लोहा को अपनी तरफ खींच लेगा। चुंबक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। लोहा ऑटोमेटिकली एक प्रकार का पदार्थ है, यानी पदार्थ क्या करता है? दूसरे पदार्थ को आकर्षित कर सकता है। दूसरे पॉइंट में ये लिखेगा कि पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है, दो पॉइंट बोला, इसको तीन बना लीजिएगा। ठीक है, पदार्थ के कण गतिशीलता शो करते हैं, पदार्थ के कण घुलनशील होते हैं, पदार्थ के कण क्या करते हैं, या फिर पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण रखते हैं। ठीक है, हमने आपके वीडियो में क्या क्या देखा? तीन चीज देखा। व्हाट इज मैटर यानी पदार्थ के बारे में सीखा, पदार्थ किसे कहते हैं। फिर हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखा, फिर पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उसके कैरेक्टर को देखा। अब हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मैटर। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।